मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। ग्रुप डी भर्ती में 20,000 पद घटा दिए गए हैं। देखिए बहुत ही गलत हुआ है कि 20,000 पदों को यहां पर कम कर दिया गया है, लेकिन कम डायरेक्ट कम नहीं किया गया है। ये दिए जाएंगे 20,000 पद, कहाँ पर दिए जाएंगे इस बात को भी हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं, और किन बच्चों के लिए आरक्षित किया गया है इन 20,000 पदों को, वो भी हम यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए क्या है, रेलवे ने इन्हें एक्ट अप्रेंटिस के लिए किया है आरक्षित। अब 83,000 पदों पर होगी भर्ती। मतलब एक्ट अप्रेंटिस के लिए जिन्होंने अप्रेंटिस किया हुआ है उनके लिए इन 20,000 पदों को आरक्षित कर दिया है। और अब जहां ये वैकेंसी 1,03,000 थी, वहां पर रह गई हैं कितनी, 83,000 वैकेंसी रह गई हैं। देखिए अजमेर से छपी हुई ये खबर है। क्या है, रेलवे ने ग्रुप डी भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों के लिए 20,000 पद कम कर दिए हैं। 20,000 पद कम कर दिए हैं। यह पद रेलवे एक्ट अप्रेंटिस के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। इससे अब सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों की भर्ती अब केवल 83,000 पदों के लिए होगी। ग्रुप डी के 1,03,769 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। किसकी, रेलवे की ग्रुप डी पर कितने पद थे भैया, 1,03,769 पदों पर ये भर्ती होनी थी। लेकिन और जल्द ही इसका परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि पहले पेपर किसका होना है, एनटीपीसी का, और उसके बाद किसका होना भैया, ग्रुप डी का। तो यहाँ पर जल्दी इसका परीक्षा कार्यक्रम भी घोषित किया जाएगा। और इस बीच रेलवे मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इन पदों में से 20% पद रेलवे एक्ट अप्रेंटिस के लिए क्या कर दिए भैया, आरक्षित कर दिए हैं। यानी 20,734 पद एक्ट अप्रेंटिस के लिए आरक्षित होंगे। ऐसे में अब अभ्यर्थियों के लिए केवल कितने पद बचेंगे भैया, 83,000 पद बचेंगे। और पद कम होने के बाद बिना अप्रेंटिस के अभ्यर्थियों में क्या होगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, कंपटीशन बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर भी एक्ट अप्रेंटिस के लिए भी था कि सीधी नियुक्ति नहीं होगी। पहले क्या था, एक्ट अप्रेंटिस को डायरेक्ट रख लिया जाता था, लेकिन अब इसके लिए भी होगा पेपर। क्या है भाई, रेलवे के एक्ट अप्रेंटिस इन पदों पर बिना लिखित परीक्षा के सीधी नियुक्ति की मांग कर रहे थे। 2016 से पहले तक अप्रेंटिसों को सीधी नियुक्ति देने के अधिकार रेलवे महानिदेशक के पास थे। मतलब डायरेक्ट भर्ती कर सकते थे रेलवे महानिदेशक, परंतु उसी साल इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। और अब रेलवे मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि रेलवे के एक्ट अप्रेंटिस एक्ट 2016 के तहत इन अभ्यर्थियों के लिए 20,734 पद आरक्षित रखे जाएंगे। मतलब होंगे तो इनके, लेकिन परंतु सीधी नियुक्ति का प्रावधान नहीं है, डायरेक्ट नहीं रख सकते। क्या होगा भैया, पेपर होगा। कोर्ट ने इसे कानूनी नहीं माना है। मतलब अगर आप डायरेक्ट रख रहे हैं तो ये कानूनी नहीं है, ये है गैर कानूनी। और इन अभ्यर्थियों को भी लिखित परीक्षा देनी होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, कंपटीशन हो जाएगा कम, क्योंकि अप्रेंटिस वाले बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। सामान्य वर्ग में न्यूनतम 40%, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और 40% इस पेपर में ले आते हैं तो, और अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो आपको केवल 30% नंबर लाने पर ही नौकरी मिल जाएगी। और यदि इन पदों पर अप्रेंटिस नहीं मिलते तो यह पद भी सामान्य अभ्यर्थियों से भर जाएंगे। अगर अप्रेंटिस वाले नहीं मिलते, सपोज करो 20,000 पद हैं और 20,000 में से 10,000 15,000 अप्रेंटिस वाले मिलते हैं, लेकिन बाकी बचे हुए पदों को फिर क्या है, सीधी भर्ती से सामान्य अभ्यर्थी हैं उन्हीं से भर दिया जाएगा। तो ये पूरी जानकारी निकल कर आई है कि भैया 83,000 पद अब रह गए हैं आपके किसके, रेलवे ग्रुप डी के। तो मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेहनत पहले से ज़्यादा करनी पड़ेगी। 20,000 पद बहुत होते हैं। यहाँ तो एक एक पद के लिए क्या करनी है, कंपटीशन है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अगर आप कोशिश करोगे तो कोशिश करने पर बिल्कुल भी आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो केवल एक पद चाहिए। यहाँ तो अभी भी कितने पद हैं, 83 पद हैं। आपको केवल एक पद चाहिए। क्या आप वो पद सुरक्षित कर पा रहे हैं, ये भी आपको देखना होगा। आपकी तैयारी कितनी है ये भी आपको समझना होगा। चलिए, अभी तक यही अपडेट आया था। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है आपको तुरंत अवगत करा दिया जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपडेट तक के लिए धन्यवाद।